आम जिंदगी की तरह हिंदी सिनेमा में भी माँ के बहुत से रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन सिनेमा की एक माँ ऐसी थी जो हिंदी फिल्मों की ज़ोहरा जबी के रूप में अमर हो गई। ये ज़ोहरा जबी थी अचला सचदेव, जिन्हें बाद के दौर में ग्रैंड माँ ऑफ द इंडियन सिनेमा के नाम से जाना गया। अचला सचदेव को बहुत कम उम्र से ही माँ के रोल मिलने लगे थे। मुस्कुराती, सौम्य हंसी वाली, मीठा मीठा बोलने वाली हमें भी ऐसी ही एक बहू मिल जाए तो। हालांकि 50s से लेकर 80s तक अचला सचदेव ने काफ़ी अलग अलग मिजाज की फिल्में की। इस दौर में बहुत सी फिल्में आईं जिनमें उन्होंने डॉक्टर, गुरु, भाभी जैसे रोल किए। हीर रांझा में रांझा की भाभी के रूप में आप उन्हें पर्दे पर नाचते गाते देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ माँ की भूमिका की बात करें तो उसमें भी उनके कई अलग अलग शेड्स देखने को मिले। 3 मई 1930 को पेशावर में जन्मी अचला सचदेव 4 बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के कुछ महीनों बाद ही उनके पिता चल बसे। पूरे परिवार के लिए ये संकट की घड़ी थी और इसका असर उनके पूरे बचपन पर पड़ा। बचपन से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। देश के विभाजन से पहले वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पर बतौर ड्रामा आर्टिस्ट काम किया करती थीं। बाद में कुछ वक्त दिल्ली स्टेशन पर भी उन्होंने काम किया। फिल्मों में उनकी शुरुआत हुई 1938 की फिल्म फैशनेबल वाइफ से, और 2-1 साल बाद ही बहुत कम उम्र होते हुए भी उन्हें माँ की भूमिकाएं मिलने लगी, और शायद घर के हालात देखते हुए उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उस समय ये चलन था कि एक बार जो कलाकार जिस तरह की भूमिकाओं में दिखने लगा या पसंद किया गया, उसे फिर उसी तरह के किरदार मिलने लगते थे। वही अचला सचदेव के साथ भी हुआ। हालांकि वो फिल्मों में कुछ अलग करना चाहती थीं, खासतौर पर कॉमेडी करने की उनकी बहुत इच्छा थी, पर नियति ने उन्हें माँ के किरदार तक ही सीमित कर दिया। अपने पूरे फिल्मी सफ़र में उन्होंने करीब 250 फिल्मों में काम किया, जिनमें अदालत, दिल एक मंदिर, वक्त, हिमालय की गोद में, शागिर्द, हमराज, कन्यादान, पवित्र पापी, आरजू जैसी कई हिंदी फिल्मों के नाम ले सकते हैं। उन्होंने 1963 की 9 Hours to Rama और मर्चेंट आइवरी की द हाउस होल्डर जैसी इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। अचला सचदेव कई बड़े फिल्मकारों की पसंदीदा अभिनेत्री थीं। इनमें सबसे पहले तो यश चोपड़ा का ही नाम ले लें, जिनकी फिल्म वक्त ने उन्हें ज़ोहरा जबी का खिताब दिलाया। उसके बाद वो उनकी आदमी और इंसान, दाग, चांदनी जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रही, और यशराज बैनर की बाद के दौर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में दादी के रोल में भी नजर आई। इस दौर में उन्होंने करण जौहर की कभी खुशी कभी गम में भी दादी का किरदार निभाया, और ऐसा निभाया कि उन्हें ग्रैंड माँ ऑफ द इंडियन सिनेमा कहा जाने लगा। अचला सचदेव की पहली शादी हुई थी ज्ञान सचदेव से, जो कि फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। उनका एक बेटा भी हुआ, मगर ये शादी ज्यादा चल नहीं पाई और दोनों अलग हो गए। उनकी दूसरी शादी हुई पुणे के एक व्यवसायी क्लिफर्ड डगलस पीटर्स से। यश चोपड़ा ने इन दोनों की मुलाकात कराई थी। पीटर्स की पत्नी की मौत हो चुकी थी और अचला जी भी अकेली थी, तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद अपने पति के साथ वो भी पुणे जाकर बस गईं। पुणे में अचला सचदेव और उनके पति का एक बंगला था। पति की मृत्यु के बाद वो अकेली रह गई थीं, पर वो एक संस्था से जुड़ी हुई थी जो समाज की तरक्की के लिए काम करती थी। बाद में उन्होंने अपना बंगला उसी संस्था के नाम कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वो लोग ताउम्र उनका ध्यान रखेंगे। 2011 में वो रसोई में फिसल गई थीं और इसके बाद उन्हें लकवा मार गया। उस वक्त उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया, लेकिन हालत दिन ब दिन खराब होती गई, और 2012 में 30 अप्रैल को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैरेक्टर आर्टिस्ट किसी भी फिल्म की जान होते हैं, मगर विडंबना ये है कि उन्हें अक्सर वो पॉपुलैरिटी और फेम नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसा ही कुछ अचला सचदेव के साथ भी हुआ, मगर हिंदी सिनेमा की ममतामयी माँ और उससे भी बढ़कर हिंदी सिनेमा की ज़ोहरा जबी के रूप में उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता।